नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय यूपी वाला भैया में। आज ग्रामीण प्रवेश की छठी क्लास होने जा रही है, तो चलते हैं सीधा क्लास की ओर। देखते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, जो व्यक्ति क्रम के अनुसार 21वें तथा पद क्रम के अनुसार 33वें स्थान के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 18 फरवरी 2020 को इस योजना में बजट के वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू किया। इस योजना के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2,500 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को 2,500 रुपये के भत्ते में केंद्र सरकार द्वारा 1,500 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपये का योगदान दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना 21 जनवरी 2000 को इस योजना की घोषणा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था। इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कर दिया गया। यह योजना 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों पर लागू होगी। यानी कि ये योजना 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने वाले व्यक्तियों पर लागू होगी। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। 18 से 70 वर्ष के कृषकों को बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इस बीमा योजना के तहत यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी या बटाईदार में किसी एक को दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। प्रकाश है तो विकास है योजना। प्रकाश है तो विकास है योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश में निर्धन परिवारों को बिजली कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा तथा बीपीएल कार्ड धारक जिनकी आय 35,000 रुपये से कम है, इस योजना के लाभार्थी होंगे। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने 45वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू की। इस योजना के तहत 10वीं कक्षा पास करने वाली हर लड़की के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। जो लड़कियां 10वीं कक्षा पास करेंगी उनका पुरस्कार उनके बचत खाते में भेज दिया जाएगा। यह नगद इनाम देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे लड़कियां अपनी पढ़ाई, पुस्तक और शिक्षा से संबंधित अन्य खर्चों में उपयोग कर सकें। आगे देख लेते हैं। समाजवादी पेंशन योजना। समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के नाम से सामाजिक सुरक्षा की एक नई महत्वाकांक्षी योजना का सूत्रपात इस बजट के माध्यम से किया। इस योजना के अंतर्गत 40 लाख परिवारों के एक लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य
रखा गया था। यानी समाजवादी पेंशन योजना के तहत 40 लाख परिवारों में से 1-1 लाख अभ्यर्थी को यानी लाभार्थी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया को प्रति माह 500 रुपये तथा पेंशन में 50 रुपये वार्षिक वृद्धि अधिकतम 750 रुपये दिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं कन्या विद्याधन योजना। तो कन्या विद्याधन योजना, यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2003-04 के बजट में कन्या विद्याधन योजना का प्रावधान किया। इस योजना में लाभार्थी का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में उप जिला अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी की उपस्थिति में किया जाता है। 12 अक्टूबर 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना कर दिया। अब आगे देख लेते हैं महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। तो महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने अपने 54वें जन्मदिवस के अवसर पर 15 जनवरी 2010 को लखनऊ में की। यानी कि महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना की शुरुआत 15 जनवरी 2010 को हुई। इस योजना के लिए किसी महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाता है। इस योजना में ऐसे निर्धन परिवारों को जिनके पास BPL कार्ड नहीं है तथा जो किसी अन्य निर्धनता निवारण कार्यक्रम के तहत लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उसको प्रति माह 300 रुपये की आर्थिक पेंशन राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। पेंशन की यह राशि लाभार्थी के बैंक खाता में एक वर्ष में 2 बार 6 माह की 2 किस्तों में दी जाती है। आगे देख लेते हैं डॉक्टर लोहिया नलकूप योजना। तो डॉक्टर लोहिया नलकूप योजना 2012-13 के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 3000 नए नलकूप लगाने की योजना का शुभारंभ किया। नए नलकूपों का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में कराया जाता है जहां पर कम से कम 50 हेक्टेयर असिंचित भूमि उपलब्ध हो और क्षेत्र में लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या बहुतायत में हो। इस योजना में 2 प्रकार के समूहों का गठन किया जाता है। पहला समूह अनुसूचित जाति जनजाति कृषक बहुमूल्य समूह और दूसरा समूह सामान्य श्रेणी के लघु या सीमांत कृषक बहुमूल्य समूह होता है। एक समय निपटान बराबर यह योजना 5 फरवरी 2020 को शुरू किया गया। यानी एक समय निपटान योजना है 5 फरवरी 2020 को शुरू की गई। इस योजना में 2 विभाग विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, यह योजना 11 नवंबर 2019 को
प्रारंभ की गई। इस योजना का पूर्व नाम अंबेडकर विशेष रोजगार योजना था। यह योजना उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में युवाओं को रोजगार दिलाना और छोटे मध्यम उद्योगों की ओर आकर्षित करना था। अब आगे देख लेते हैं। वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना, यह योजना 11 जून 2019 को शुरू की गई। इस योजना के तहत 60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार 200 रुपये तथा राज्य सरकार 300 रुपये देती है। 80 वर्ष या इससे ऊपर उम्र के व्यक्ति को 500 रुपये 100% केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। कन्या सुमंगला योजना। तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति की 2 बालिकाएं हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रथम प्रसव में 1 बालिका और द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिका हों तो उन तीनों बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। यह योजना महिला कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना में 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। प्रथम चरण में बालिका के जन्म पर 2,000 रुपये। प्रथम चरण में बालिका के जन्म पर 2,000 रुपये की राशि और जन्म के प्रथम वर्ष तत्पश्चात टीकाकरण के बाद 1,000 रुपये, यानी प्रथम वर्ष पश्चात टीकाकरण के बाद 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। जब प्रथम कक्षा में बालिका आती है तो उसे 2,000 रुपये दिए जाते हैं। छठी कक्षा में 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 9वीं कक्षा में 3,000 रुपये दिए जाते हैं। इस प्रकार 12वीं कक्षा में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। किशोरियों के लिए योजना यानी साग योजना। किशोरियों के लिए योजना यानी कि साग योजना। यह योजना 21 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को सशक्त व शिक्षित बनाना है। इस योजना में काला देसी चना, अरहर की दाल, मोटे अनाज जैसे रागी, मक्का, ज्वार, इनमें से कोई भी दिया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक किशोरी को 1 किलोग्राम देसी घी दिया जाएगा। इस योजना में वीरांगना दल का गठन किया जाएगा जो ऐसी किशोरी का ध्यान देगा, यानी कि एक वीरांगना दल का गठन किया जाएगा जो कि ऐसी किशोरी यानी प्रतिभाशाली किशोरी पर ध्यान देगा। प्रत्येक माह की 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक माह की 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना यानी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को तत्कालीन राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत बढ़ई, मोची, हलवाई, राजमिस्त्री, कुम्हार, लोहार, बुनकर इत्यादि इनके आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना के तहत ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जैसे दर्जी, हलवाई इत्यादि का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड में दिया जाता है। यानी प्रशिक्षण कौन कराता है? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड प्रशिक्षण कराता है। अब आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। इस योजना के तहत किसान व छोटे उद्योग में काम करने वाले मजदूर को बीमा प्रदान किया जाएगा। बीमा व्यक्ति यदि रेल दुर्घटना, रोड दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, गैस रिसाव, सिलेंडर के फटने, बिच्छू, सांप या कोई जंगली जानवर के काटने से यदि व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता आ जाती है तो उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। घटना के बाद के नज़दीकी किसी अस्पताल में 2,500 रुपये तक का इलाज करा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए का कृत्रिम अंग लगवा सकते हैं। इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी तथा वार्षिक आय 75,000 रुपये होगी। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना, इस योजना की शुरुआत 30 जनवरी 2018 को हुई। यानी मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत 30 जनवरी 2018 को हुई। इस योजना के तहत जो आवास प्रदान किया जाएगा वह रसोई सहित 25 वर्ग मीटर का होगा। यानी कि जो भी आवास प्रदान किया जाएगा वह रसोई सहित 25 वर्ग मीटर का होगा। इस योजना के तहत आवास के निर्माण में 2.5 लाख इस योजना के तहत आवास के निर्माण में 1,20,000 रुपये तथा नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में जैसे चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 15 सितंबर 2000 को जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया। इसका नाम 30 जून 2016 को बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। यानी कि
पहले 15 सितंबर 2000 को जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो नाम था, इसका नाम बदलकर 30 जून 2016 को मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 29 मई 2018 को इसका पुनर्गठन किया गया। अब आगे देख लेते हैं एम सेहत परियोजना, यानी एम सेहत परियोजना। तो एम सेहत परियोजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर में कमी लाने के प्रयासों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए शिक्षा की एक सेहत परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आशा व एएनएम का सशक्तिकरण कर राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है, यानी कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना उद्देश्य है किसका, एम सेहत परियोजना का, जो कि 13 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन आधारित पायलट परियोजना है, यानी कि एम सेहत परियोजना जो है यह विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन आधारित पायलट परियोजना है। आगे देख लेते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना। तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात शिशु की मां को 50,000 का बॉन्ड मिलेगा और 5100 नगद मिलेंगे, जो कि उसके बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। यानी कि भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत नवजात शिशु की मां को 50,000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा और उसमें से 5100 रुपये नगद मिलेंगे, जो कि उसके सीधे बचत खाते में जमा कराए जाएंगे। भाग्य लक्ष्मी योजना एक नई योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार का महिला कल्याण विभाग भाग्य लक्ष्मी योजना के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। कौन कर रहा है? महिला कल्याण विभाग भाग्य लक्ष्मी योजना के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने का काम कर रहा है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों या 2 लाख प्रति वर्ष से कम कमाई वाले परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए योग्य माना जाएगा। यानी कि जिनकी आय 2 लाख रुपए या इससे कम है तो इस योजना के पात्र माने जाएंगे। आगे देख लेते हैं गुलाबी बस योजना। तो गुलाबी बस योजना की शुरुआत रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलाबी बस योजना की शुरुआत की। यह योजना रक्षाबंधन के पहले शुरू की गई। इस योजना के तहत सरकार परिवहन विभाग की सहायता से राज्य में 50 नई गुलाबी बसों का संचालन करेगी। इस गुलाबी बस योजना का लाभ केवल महिलाएं ले सकेंगी। इस योजना के तहत गुलाबी रंग की 50 बसों का संचालन किया जाएगा, जो कि महिलाओं की रक्षा के लिए है।
योजना के तहत बसों में सुरक्षा के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इन बसों में सीसीटीवी कैमरों के साथ हाई जीपीएस पैनिक बटन लगाए जाएंगे। इस योजना में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक आदिशक्ति ग्रुप निर्माण किया जाएगा, जिसमें 400 महिलाएं शामिल की जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं शगुन योजना। तो शगुन योजना देख लेते हैं। शगुन योजना 11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों के लिए शगुन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, यानी वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के हित में 13 दिसंबर 2017 को वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में आरक्षित लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयनित किया जाता है। यानी इस योजना में आरक्षित लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयनित किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कृषि और ग्रामीण विकास योजनाएं जो चलाई हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक तरफ है योजना कार्यक्रम, उसका नाम, और दूसरी तरफ उसका उद्देश्य। अब देख लेते हैं आदर्श जलाशय योजना। तो आदर्श जलाशय योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2006 में की गई। आदर्श जलाशय योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2006 में की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक मुख्य जलाशय सुनिश्चित की जाने की व्यवस्था की गई। अब आगे देख लेते हैं भूगर्भीय जल परियोजना। तो भूगर्भीय जल परियोजना की शुरुआत जनवरी 2006 में की गई। भूगर्भीय जल परियोजना की शुरुआत जनवरी 2006 में की गई। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है प्रदेश में भूगर्भीय जल के स्तर में आने वाली कमी को रोकने हेतु एक प्रयास है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं नई अक्षय ऊर्जा दुकान योजना। तो नई अक्षय ऊर्जा दुकान योजना, इसका उद्देश्य देख लेते हैं वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों की पहुंच पूरे प्रदेश में कराने हेतु प्रत्येक जिले में अक्षय ऊर्जा दुकान उपलब्ध कराना। आगे देख लेते हैं छात्रों हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। तो छात्रों हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत सितंबर 2005 में की गई। यानी सितंबर 2005 में छात्रों हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व
मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर उन्हें प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं ग्रोथ सेंटर योजना। ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत सितंबर 2005 ईस्वी में की गई। ग्रोथ सेंटर योजना की शुरुआत सितंबर 2005 ईस्वी में की गई। इस योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। पिछड़े गांवों के नज़दीक सुविधा मुहैया कराकर तेज़ी से बढ़ रहे पलायन पर अंकुश लगाना, यानी कि इसका उद्देश्य है पिछड़े गांवों के नज़दीक सुविधा मुहैया कराकर तेज़ी से बढ़ रहे पलायन को रोकना या उस पर अंकुश लगाना उद्देश्य रहा किस योजना का? ग्रोथ सेंटर योजना का। आगे देख लेते हैं जो परीक्षोपयोगी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन पर नज़र कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना बाल श्रमिक बालकों से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना श्रमिक बालकों से संबंधित है। मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान कितने रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 2500 रुपये का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत 2017 में की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 21 जनवरी 2020 को की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत। आगे देख लेते हैं प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रकाश है तो विकास है योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को की गई। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध किस फसल से है? तो ये रबी और खरीफ दोनों की फसलों से है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो यानी मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो ये करेगा राज्य ये करेगा ग्राम विकास अनुभाग, ये करेगा आपका क्रियान्वयन। न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने रखी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रकाश है तो विकास है
किस राज्य की योजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। प्रकाश है तो विकास है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना, विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना है, इस योजना की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? तो इस योजना की जिम्मेदारी, विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना की जिम्मेदारी सीमांत रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग दोनों को दी गई है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत युगल जोड़ों को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये रहेगी 2022 तक प्रभावी रहेगी चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता दी जाती है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुख्यमंत्री आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो आवास में रसोई घर नहीं होगा, तो यही कथन सही नहीं है, बाद बाकी सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन पहला गलत है, बाद बाकी तीनों सही हैं। यानी कि आवास योजना के अंतर्गत इस योजना में 100% राज्य सरकार की वित्त पोषित योजना है, ये भी सही है। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये भी सही है। आवास के साथ शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ये ठीक नहीं है आवास में रसोई घर नहीं है, क्योंकि रसोई घर के ही साथ 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में उस आवास का निर्माण कराया जाता है। चलो आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का पहले नाम क्या था? तो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का पहले नाम था जोखिम जीवन दुर्घटना बीमा योजना, यानी जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितने रुपए की सहायता दी जाती है? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब तक की है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब तक की है? तो ये कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 30 जनवरी 2018 को शुरू हुई मुख्यमंत्री आवास योजना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत ज़रूरत पड़ने पर कितने रुपए के कृत्रिम अंग लगवाने में निर्वहन किया जाएगा? यानी कितने रुपए तक का अंग लगवा सकते हैं? तो ये लगवा सकते हैं हम 1 लाख रुपए तक का कृत्रिम अंग लगवा सकते हैं और 2.5 लाख रुपए तक का हम अपना इलाज करवा सकते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को की गई, तो ऑप्शन
बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस प्रत्येक माह की 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। वीरांगना दल का गठन किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो वीरांगना दल का गठन किशोरियों के लिए योजना के लिए किया जाएगा। वीरांगना दल का गठन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया? तो कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया, तो इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। कन्या सुमंगला योजना को कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? तो कन्या सुमंगला योजना को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। वृद्धा पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो वृद्धा पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपये दिए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम अब कर दिया गया है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। ओटीएस योजना कब शुरू की गई? तो ओटीएस योजना 5 फरवरी 2020 को शुरू की गई। ओटीएस योजना 5 फरवरी 2020 को शुरू की गई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। ओटीएस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति एक मुफ्त पैसा देना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? अगर कोई एक मुफ्त पैसा देना चाहता है तो उसे 2% की छूट दी जाएगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है? तो महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब कर दिया गया है कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना, यानी अब क्या कर दिया गया? कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना। आगे देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत एक मुश्त कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना के तहत एक मुश्त 20,000 रुपये की राशि दी जाती है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? तो कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है गरीब व ज़रूरतमंद लड़कियों की सहायता करने के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना का क्या उद्देश्य है? तो नमामि गंगे योजना का उद्देश्य है नदियों के किनारे बसे गांवों को शौचालय मुक्त कराना, यानी नमामि गंगे योजना का उद्देश्य है नदियों के किनारे बसे हुए गांवों को शौचालय मुक्त कराना। तो इसी के साथ
वीडियो यहीं समाप्त की जाती है।